Student, now we will start practical geometry. Okay, so till chapter 3 we have completed. Okay, so practical geometry, now it is related to construction, so you have to have geometry box with you. We have already studied the construction of triangle in class 8. Okay, so just recall the construction of triangle. एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको कितना इंफॉर्मेशन चाहिए ट्रायंगल के बारे में, है ना। सो आप जस्ट पहले ये देखिए कि ये ट्रायंगल में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं। एक ट्रायंगल में टोटल जो एलिमेंट होते हैं वो 3 एलिमेंट होते हैं। देखिए 3 साइड ए बी सी और 3 एंगल, यानी टोटल 6 एलिमेंट होते हैं, है ना। इसी तरह एक क्वाड्रिलेटरल में टोटल कितने एलिमेंट होते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड और 4 एंगल, तो टोटल 8 एलिमेंट होते हैं, है ना। एक ट्रायंगल में टोटल 3, तो हमको अगर आपको याद होगा एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको 3 ही कंडीशन चाहिए, 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो 3 इन्फॉर्मेशन क्या क्या था, या तो 3 साइड चाहिए, या तो 2 साइड और उसके बीच का एंगल, या तो 2 एंगल और 1 साइड, है ना, और एक राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड, अगर आपको ये याद हो, है ना। सो ये 4 कंडीशन, 4 तरीके से हम एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना। बट आपको याद होगा कि अगर कोई भी 2 साइड और 1 एंगल दिया हुआ है तो आप ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ट्रायंगल में हमको 3 एलिमेंट चाहिए कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो अब सेम क्वेश्चन एराइज होता है, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको कितना एलिमेंट चाहिए। सो एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या 4 एलिमेंट अगर हम मुझे मिल जाए, यानी कि 4 साइड अगर दे दें या 4 एंगल दे दें, तो क्या हम एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन एराइज होगा, है ना। तो आंसर है नहीं। 4 साइड अगर आपको दे दें, यानी 4 इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दूं, 4 इन्फॉर्मेशन, तो आप एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। बट ट्रायंगल में ऐसा था, 3 इन्फॉर्मेशन ही सफिशिएंट था, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है वो जस्ट देखिए इसको एक बार फिर से। यहाँ पे इस वाले पार्ट पे अगर आप ध्यान दें तो ये हमारे पास 4 साइड दिया हुआ है इसमें, है ना। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम इस 4 साइड से बहुत सारा क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखिए एक पैरेललोग्राम भी और एक रेक्टेंगल भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। हम इसको और थोड़ा सा सही तरीके से देखते हैं कंस्ट्रक्शन करके, ठीक है। आप ऑब्जर्व कीजिए इसको, एग्जैक्टली हो सकता है ना भी कंस्ट्रक्ट हो, बट हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो मान लीजिए हमको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पहले, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, तो अब हम चाहें तो इस क्वाड्रिलेटरल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेंथ को वही रखकर, है ना। लेंथ को वही रखकर हम क्वाड्रिलेटरल को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको देखिएगा तो देखिए, जस्ट गो थ्रू इट। जो बी और सी है, बी और सी, यहाँ पे बी और सी जो है वो आपका बी और डी, सॉरी 6 सेंटीमीटर का है। ए और सी जो है वो 3.16 सेंटीमीटर का है ना। तो आप देखिए कि इतने ही लेंथ का हम एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं। मैं इसको जस्ट एक्सपेरिमेंटली आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ये बस ध्यान रखिएगा।
इतने ही लेंथ का हम एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल भी बना सकते हैं। एक आप इसको बस थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, है ना। ये अभी बिल्कुल सेम है। आप अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये बिल्कुल सेम लेंथ का है ना। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप लेंथ सेम करके एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल भी जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो आप देखिए कैसे ये जनरेट हो रहा है। लेंथ हम उतने ही रखेंगे, ठीक है। लेंथ क्वाड्रिलेटरल का वही रहेगा, बट ये एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अब इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एज का हाइट क्या है। एज का हाइट है 2.73 ना। हमको एज का हाइट थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते जाइएगा इस वाले एच नीचे में जो है ना, एच, इसको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। एच का हाइट कितना आ रहा है। एच का हाइट 3.13 है और मुझे हाइट कितना चाहिए एच का। एच का हाइट चाहिए आपको एच का जो हाइट चाहिए वो 3.16 के बराबर चाहिए, है ना। अभी ये है 3.13। सो इसको हम लोग चेंज करके 3.16 तक लाना चाह रहे हैं, ठीक है। 3.16, हाँ ये देखिए 3. जस्ट थोड़ा सा मिस कर रहा है ये। 3.16 नहीं आ रहा है, उससे थोड़ा सा चेंज कर रहा है ये, है ना। बट कोशिश कर रहे हैं हम लोग 3.16 लाने। ओके 3.17 आ रहा है, जस्ट थोड़ा सा मिस कर रहा है ये, है ना। अब आप देखिए कि ऑलमोस्ट 3. हाँ 3. ये आपका आ रहा है 3. ये आप ऑब्जर्व कीजिए थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब अगर देखें बिल्कुल तो ये लगभग लेंथ सेम है ना। हाइट भी वो सेम ही है। थोड़ा सा 0.17 का अंतर, 0.001 का अंतर है एग्जैक्टली। अभी ये नहीं बन पा रहा है, बट चलिए इसको चेंज करके हम लोग देखते हैं इसको चेंज कर पाते हैं कि नहीं, है ना। ये थोड़ा सा चेंज करना टिपिकल है। रेक्टेंगल बनाना आसान है। तो आप देख रही ये दोनों जो है वो लगभग सेम है। साइड भी सेम है, 6 लेंथ का है ना। 6 लेंथ का है। 3.17 आ रहा है ना। ये जस्ट क्योंकि हाथ से एग्जैक्टली हम नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, बट आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसका मतलब ये है कि अगर 4 साइड दिया हुआ है तो हम उस 4 साइड से बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। इससे हमको यही कंक्लूजन मिल रहा है, ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से ये पार्ट समझ में आ गया होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 4 एलिमेंट सफिशिएंट नहीं है। यही इस पूरे पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। दिस सो दैट 4 मेजरमेंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट डिटरमाइन इट यूनिकली, कैन 5 मेजरमेंट। तो नेक्स्ट आता है क्या 5 मेजरमेंट अगर दिया हुआ है तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर है यस। अगर 5 मेजरमेंट दिया हुआ है तो हम एक क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे देखिए इसने क्या कर दिया, आप क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड और उसका डायगोनल दे दिया। तो अब डायगोनल देने से क्या होगा ना कि आप क्वाड्रिलेटरल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल को आप चेंज करेंगे तो उसका जो डायगोनल है वो भी चेंज करने लगेगा, है ना। तो इससे हमको यही कंक्लूजन मिल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 5 एलिमेंट होने चाहिए, है ना। सो यहाँ लिखा हुआ है thus we observe that 5 measurement can determine a quadrilateral uniquely, but
विल एनी 5 मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल भी सफिशिएंट। तो ऑब्वियसली जैसे उसमें था ना कि 3 एलिमेंट है तो हम एक ट्रायंगल को डिटरमाइन, तो क्या कोई भी 3 एलिमेंट दे दें, 2 एंगल 3 एंगल देखे देंगे तो नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन इसमें भी राइज होगा। तो 5 मेजरमेंट होने चाहिए, तो 5 मेजरमेंट का भी कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कोई भी कॉम्बिनेशन से आप क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो नीचे में उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल when 4 side and 1 diagonal are given, then we can obviously construct a quadrilateral when 2 diagonals and 3 sides are given, and when 2 adjacent side and 3 angles are given, and when 3 sides and 2 included angle are given, and when other special properties are known। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी जैसे रेक्टेंगल, इन सब से भी हम अपने क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, 4 साइड 1 डायगोनल, 2 डायगोनल और 3 साइड हो सकता है, 2 साइड और 3 एंगल से भी हो सकता है। 3 साइड है तो उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा है तो हम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब कैसे ड्रॉ करेंगे वो आप देखिए। पहले है एग्जांपल 1, है ना। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वेयर पी क्यू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस 5 सेंटीमीटर एंड पी एस 5.5 सेंटीमीटर, और पी आर आपका कितना है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटरल। तो अब आप पहले क्या कीजिए, हमेशा एक रफ स्केच, है ना, हमेशा पहले क्या कीजिए, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें क्या क्या गिवन है ना। तो इसको हम लोग पहले एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, है ना। रफ स्केच से हमको पता चल जाएगा कि हमको क्या क्या ड्रॉ करना है। सो रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। तो पहले पी क्यू आर एस आपको दिया हुआ है। पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या क्या गिवन है उसको पहले आप स्टडी कीजिए। इसमें पी क्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है, क्यू आर जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, आर एस जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है, और पी एस जो है वो 5.5 सेंटीमीटर गिवन है, और पी आर दैट मीन्स फॉर डायगोनल ये है 7 सेंटीमीटर। अब इसके बेसिस पे आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। तो पहले रफ स्केच आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से स्टार्ट करना। आप इस केस में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, सारा साइड गिवन है। तो पहले क्या कीजिए, स्केल से 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए पी क्यू, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए कि आप स्केल लीजिए और स्केल पे कॉम्पास का 1.0 पे रखिए, और दूसरा जो है वो 6 सेंटीमीटर पे जाना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे कॉम्पास का एक हिस्सा, एक पॉइंट दूसरा यहाँ पे आना चाहिए। 6 सेंटीमीटर मेज़र हो गया, है ना। 6 सेंटीमीटर मेज़र होने के बाद अब आप क्यू पे कॉम्पास रख के 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लीजिए, है ना। ये 6 सेंटीमीटर का आर्क हो गया। अब आप देखिए कि ये जो है आर जो है इसी पर कहीं लाई करेगा, आर जो है इस आर्क पर कहीं लाई करेगा, हमको नहीं पता कहाँ पर, वो हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, आप पी आर आप कंस्ट्रक्ट कीजिए। पी आर कितना है 7 सेंटीमीटर। तो फिर से स्केल लीजिए और 7 सेंटीमीटर मेज़र कर लीजिए। कहाँ पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आएगा 7 सेंटीमीटर अगर यहाँ से मेज़र करेंगे, है ना। तो 7 सेंटीमीटर आप कॉम्पास से मेज़र करके, और कॉम्पास का एक पॉइंट पी पर, और दूसरा आप देखिए वो कट करेगा कहीं भी इस आर्क को, तो जहाँ कट करेगा वो वाला पॉइंट आपका आर बन जाएगा। अब क्यू और आर को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और पी और आर को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपको कौन सा पॉइंट डिटरमाइन करना है, एस। अगर एस आप डिटरमाइन कर लेंगे तो आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो एस आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, एस आप डिटरमाइन करेंगे, फिर से स्केल लीजिए और कॉम्पास से मेज़र कर लीजिए 5.5, है ना। आप मेज़र कर सकते हैं 5.5, है ना। स्केल से मेज़र कर लीजिए और 5.5 मेज़र हो गया तो पी पे कॉम्पास को रख के 5.5 आप कट कर लीजिए। अब एस आपका जो है वो इसी आर्क पे कहीं होगा। अब कहाँ होगा ये हम कैसे पता करेंगे, एक जो और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आर एस 5 सेंटीमीटर। आर एस आप स्केल से मेज़र कर लीजिए कॉम्पास से,
और कट कीजिए आर पे रख के कॉम्पास को कट कीजिए, जहाँ कट करेगा यही पॉइंट क्या होगा आपका एस। अब पी एस को ज्वाइन कर दीजिए और क्यू आर को ज्वाइन कर दीजिए, आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अगर 5 एलिमेंट दिए हुए हैं जिसमें 4 साइड और एक डायगोनल, तो आप क्वाड्रिलेटरल को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। सो जो पहला पार्ट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी बुक में डायगोनल से स्टार्ट किया है, आप डायगोनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, डायगोनल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 4.4 आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। 4.4 ईजी है। पहला देख लेते हैं, जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ईजी है, 4 साइड 5 है, तो इसमें एक डायगोनल भी है, क्वाड्रिलेटरल क्यूब भी ईजी है। पैरेललोग्राम, यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। अगेन रफ स्केच ड्रॉ कीजिए आप। मोर, क्वाड्रिलेटरल का नाम है मोर, MORE, मोर, है ना। OR आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, RE दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, और EO दिया हुआ है ये डायगोनल। तो आप देखिए अपोजिट जो साइड होता है वो इक्वल होता है, तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको चारों साइड दिया हुआ है और एक डायगोनल दिया हुआ है, तो ये थर्ड नंबर भी इजी है। रोम्बस, रोम्बस में बेस्ट रोम्बस है आपका, तो आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्या दिया हुआ है, BEST। तो BE दिया हुआ है 4.5, तो इसका मतलब हमको चारों साइड दिया हुआ है ना, क्योंकि चारों साइड इक्वल होता है। और ET दिया हुआ है, यानी एक रोम्बस एक डायगोनल दिया हुआ है, तो इस केस में भी 4 साइड और एक डायगोनल दिया हुआ है ना, तो टोटल 5 एलिमेंट हो गए। तो इसलिए जो आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ था, वेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो नोन, है ना। तो आपको सारे जो हम लोगों ने इसके पहले जो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ये सब का प्रॉपर्टी पढ़ा था वो हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वी आर गोइंग टू यूज़ ऑल दोस प्रॉपर्टी इन दिस कंस्ट्रक्शन चैप्टर, है ना। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम लोग यूज़ करेंगे इसका, ठीक है। सो आई होप कि आपको फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे बच्चे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं होमवर्क को, ठीक है, और सबमिट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट गुड, ठीक है। आप थोड़ा सा समय दीजिए, आपके पास बहुत सारा समय है, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, यू विल गेट ऑल दिस थिंग, ओके।